यकम जनवरी 2028 से मुल्क से सूद का निज़ाम खत्म हो जाना चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात पर आज तक कानून साजी नहीं हो सकी। वफाकी शरीयत अदालत ने सूद के निज़ाम के खात्मे का फैसला दिया था। मजीद कहा, सरकार ने जो तरमीमी बिल पेश किया उसकी 56 शिकें थी, हमने 34 कटवा दी। मुझे बहुत कहा गया कि जिस पोजीशन में है पास करें। 26वीं तरमीम के बाद आपने वही काम शुरू किए जिससे हम आपको रोक रहे थे। मुराद सईद जत्थे के साथ एहतजाज में मौजूद थे। अब वजीर आला हाउस में रूपोश हैं। वफाकी वजीर इत्तलात का न्यूज कॉन्फ्रेंस में दावा, कहा गिरफ्तारी के लिए CM हाउस पर छापा मारेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर फायरिंग के इल्जाम भी मुस्तरद कर दिए। कहा, कोई एक सबूत है तो दिखा दें जिसमें बराह रास्त फायरिंग की गई हो। PTI पर फेक वीडियो और जाली तस्वीरें फैलाने का इल्जाम भी लगा दिया। कहा, असलहा तो इंतशारियों के पास था। सेक्रेटरी दाखिला ने मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नहायत सब्र का मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने बिला इश्तियाल गोलियां चलाईं, कुछ अहलकार शहीद और जख्मी भी हुए। इंटरनेशनल मीडिया में जितने मर्जी आर्टिकल छपवा लें, जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असलहा बरदार मुजाहिरीन की फुटेजेस भी चला दी गई। आ जाएं, देख लें। मुराद सईद वजीर आला हाउस में हो तो गिरफ्तार भी कर लें। मुशीर इत्तलात KP की अता तारड़ को पेशकश। कहा, एहतजाज में मुराद सईद को देखा था तो पकड़ लेते। बैरिस्टर सैफ ने मुराद सईद के जलसे या वजीर आला हाउस में मौजूदगी की भी तरदीद कर दी। कहा, हुकूमत सफेद झूठ बोल रही है। अता तारड़ के बयान की कोई अहमियत नहीं। हुकूमत की जानिब से मुसल्लह कारकुनान का दावा भी रद्द कर दिया। कहा, डंडे थे, असलहा नहीं था। पार्टी में खलीज की भी तरदीद कर दी। कहा, सबको अली अमीन पर एतमाद है। बुशरा बीवी बानी की अहलियां हैं, उनका एहतराम है। वजारत दाखिला की पुरतशद्दुद हुजूम से पाक फौज के बराह रास्त टकराव की तरदीद। कहा, फौज को इस्लामाबाद में तैनात किया गया था। तैनाती का मकसद अहम तनसीबात, गैर मुल्की सिफारतकारों की हिफाजत और दौरे पर आए अहम वफूद के लिए माहौल यकीनी बनाना था। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए असलहा के इस्तेमाल की इत्तलात भी गलत करार दे दी। कहा, रेंजर्स और पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर किया। एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंदों और गैर कानूनी अफगान शहरियों के शामिल होने का भी दावा। PTI की सोशल मीडिया मुहिम, मुल्क में इंतशार बदमनी और तफरकाबाजी को फरोग दिया जा रहा है। AI वीडियोज फैलाई जा रही हैं। मुजाहिरीन मुसल्लह थे। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया। PTI क़यादत सूरत हाल संभालने के बजाय फरार हो गई। इंटरनेट फिर बैठ गया। बड़े शहरों में इंटरनेट वे कचरे की रफ्तार पकड़ ली। वाईफाई हो या मोबाइल डेटा, सुस्त रफ्तार पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। ऑनलाइन कारोबार शदीद मुतासिर। सोशल मीडिया एप्स भी लंगड़ाने लगी। VPN सर्विस भी शदीद मुतासिर। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा कहती हैं, वजारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक सिर्फ X को बंद किया गया है। साइबर सिक्योरिटी वक्त की ज़रूरत है। VPN रजिस्ट्रेशन की मोहलत खत्म, तौसी होगी या नहीं फैसला न हो सका। गैर रजिस्टर्ड VPN से मुतालिक PTI को वजारत दाखिला की हिदायत का इंतजार। तहरीरी हिदायत के बाद फैसला किया जाएगा। आइंदा हफ्ते तक हतमी फैसला मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक डेडलाइन खत्म होने के बावजूद गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश शुरू नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। 27,000 से ज़ायद VPNs की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। पाकिस्तान की जिम्बाब्वे को पहले T20 में शिकस्त। कौमी टीम ने मेजबान टीम को 57 रन से हरा दिया। 166 रन के हदफ के ताक़ुब में मेजबान टीम 108 रन पर ढेर। बलवाइयों में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तानियों ने 4 विकेटों पर 165 रन बनाए थे। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। चैंपियंस ट्रॉफी का तनाज़ा वोटिंग से पहले ही हल होने का इम्कान। कल तक सूरत हाल वाज़े होने की उम्मीद। ICC और भारतीय बोर्ड को पाकिस्तान का फार्मूला पेश किया जाएगा। तीनों फरीकैन नए फार्मूले पर मुत्तफिक हो गए तो बोर्ड मीटिंग नहीं होगी। ज़राए का दावा, फार्मूला तय पाने पर बोर्ड मेंबर्स को आगाह कर दिया जाएगा। फार्मूले को हाइब्रिड के बजाय कुछ और नाम देने की भी तजवीज़। फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होगा और 3 बरस तक नाफिज रहेगा। भारत दुबई में मैचेस खेलेगा और पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगा।
आईसीसी का भारत को भी फार्मूला मानने का मशवरा। मकसद पाकिस्तान की जानिब से कानूनी कार्रवाई से बचना है। भारत की आईसीसी में पोजीशन मुस्तहकम। जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया। चैंपियंस ट्रॉफी का मसला हल करवाना उनका पहला इम्तिहान। गवर्नर हैसियत में रहकर बात करें, एपीसी बुलाना उनका काम नहीं, हुकूमत बुलाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का एपीसी से मुतालिक गवर्नर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा सूबे में अमन के लिए कहीं भी जाना पड़े जाएंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से सूबे में CTD के गैर फाल होने की भी तरदीद। कहा फोर्स सूबे में मुतहरिक है, फोर्सेस को मतलूबा 16 ड्रोन की मंजूरी कल दे दी जाएगी। 1 अरब रुपए भी दिए जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने खुर्रम की सूरत हाल पर 5 दिसंबर को एपीसी बुला ली। फैसल करीम खुंडी का वजीर आला अली अमीन गंडापुर को भी दावत देने का इंदिया। कहा अमन अमान के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, क़याम अमन की कोशिशों में हम सब एक। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में खुर्रम की सूरत हाल पर गौर होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी ने किसी भी मसले का पहला हल मुज़ाकरात को करार दे दिया। जत्थों के जरिए दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी का किसी को हक नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की पीटीआई पर शदीद तनकीद। कहा एक जमात निकलती है और शहरों का मुहासरा करती है, पुरतशद्दुद मुजाहरे किए जाते हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा अमन के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खुर्रम की सूरत हाल पर तवज्जो देनी चाहिए। सूबाई हुकूमत के साथ बैठने को तैयार है। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख का सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने का मशवरा। कहा सियासी जमातों पर पाबंदियां माजी में भी कारगर साबित नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पीटीआई की पूरी लीडरशिप को बुज़दिल करार दे दिया। कहा फेडरेशन पर चढ़ाई से NRO नहीं मिलते। पेट्रोल फिर महंगा, कीमत में 3 रुपए 72 पैसे का इजाफा। निर्ख 252 रुपए 10 पैसे हो गए। डीजल भी 3 रुपए 29 पैसे बढ़ गया। मट्टी का तेल 62 पैसे और लाइट डीजल 48 पैसे फी लीटर सस्ता। शहरियों ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है, हुकूमत मजीद बोझ डालने से इज्तिनाब करे। ने फिर से पेट्रोल जो है महंगा कर दिया। कोई खुदा का खौफ करें, गरीब आदमी जो है आगे ही जो है ना अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो फिर से ही पेट्रोल महंगा हो गया। कौन इसका जो है ना जिम्मेदार है? गरीब आदमी बहुत परेशान है, बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। 15 दिन बाद बरकरार रखते हैं, फिर अगले 15 दिन जब देखते हैं कि अवाम अब और किसी चक्कर में नहीं है तो बढ़ा देते हैं। बताओ हम गरीब लोग क्या करें, कहाँ जाएं हम, बताएं हम। इनको ये इसका पेट्रोल इनको देखना चाहिए कि गरीब आवाम कितनी है। आलमी मार्केट में रेट नीचे आ रहा है और ये ऊपर लेके जा रहे हैं। ट्रंप की सदर बनने से पहले ही धमकियां। ब्रिक्स ममालिक को डॉलर के अलावा किसी और करेंसी के इस्तेमाल से इज्तिनाब की तलकीन। न माने तो 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप का 2 टूक पैगाम। ट्रंप की धमकियों पर जस्टिन ट्रूडो की भी दौड़ें लग गईं। कैनेडियन वज़ीर आज़म की फ्लोरिडा में नौमुंतखब अमरीकी सदर से मुलाकात। हर किस्म के ताउन का वादा कर लिया। ट्रंप अपने घर पर छापा मारने वाले FBI सरबराह को भी हटाने का फैसला कर चुके। काश पटेल FBI के नए सरबराह नामजद। हाँ, झूठ बोला था। बरतानिया की वजीर ट्रांसपोर्ट लुइस हेग 10 साल कबल एतराफ़ के बाद मुस्ताफी। लुइस हेग ने 1 दहाई कबल चोरी होने वाले फोन का दावा साबित होने पर वजीर आज़म को इस्तीफा भेजा। लुइस की जानिब से 2013 में यह दावा सामने आया था कि उनका दफ्तरी इस्तेमाल का सेल फोन चोरी हुआ। पुलिस तफ्तीश में उन्होंने गलत बयानी का जुर्म तस्लीम किया।